हज़ारों नग़मे वफ़ा के उनके लबों पे आकर मचल रहे हैं, लबों पे लेकिन लगे हैं पहरे तो बन के आंसू निकल रहे हैं। ज़बाह साकित कलम है हैरां, बताऊँ कैसे मैं राज पिन्हा के बहरे गम में उठा है तूफ़ा तो दरिया दरिया दहल रहे हैं। आज हिंदुस्तान में अगर सबसे ज़्यादा मज़लूम अगर कोई जमात है तो वो मदारिस और उलमा की जमात है। लेकिन हमारी भी गलती है, इसमें हमें भी अपनी गिरबान में झांकना चाहिए। जिन लोगों के नाम हम लेते हैं, क्या हम कमा हक़ हो उनके नक्शे कदम पर चल रहे हैं? हम तो बहुत दुख कहते हैं, हम शिकवे गिले करते हैं कि जब गुलिस्ता को खू की ज़रूरत पड़ी तो सबसे पहले हमारी ही गर्दन कटी। अब कहते हैं हमसे अब अहले चमन, अब कहते हैं हमसे अहले चमन, ये चमन हमारा है तुम्हारा नहीं। अगर ऐसा कोई कहता है तो हमें रोने की ज़रूरत नहीं है, ये रोना शोभा नहीं देता है। हमें चाहिए कि हम कमर बस्ता हो जाए, हमें चाहिए कि हम मजबूत हो जाए, हमें चाहिए कि उन अकाबिरीन के नाम हम लेने शुरू कर दे, उन अकाबिरीन के नक्शे कदम पर चलना शुरू कर दे। जो भी ज़बान ये सब कहती है उस ज़बान को खींचने वाले बन जाए। अगर कोई ऐसा सर उठाता है तो उस सर को कलम करे। ऐसा जज्बा, ऐसी हिम्मत, ऐसी ताकत जब तक हमारे दिल में नहीं है तब तक हम अपने अधिकार या अपने हुकूक नहीं मिल सकते हैं। इसलिए इतिहास और तारीख़ गवाह है, जब जब कोई कौम हुकूक से महरूम हुई है, उस कौम के रोने से, उस कौम के बिलबिलाने से वो हुकूक उसको वापस नहीं मिले। जब तक वो कौम अपना सब कुछ छोड़कर, जब तक सर उठाकर कमर बस्ता होकर अपनी ताकत आजमाई करके और जब तक वो हुकूक नहीं छीनते हैं। तो इसलिए मेरे भाइयों, अब ये वक्त आ चुका है कि हमें हमारी बहुत सारी कुर्बानियों की ज़रूरत है, हमें अपनी कुर्बानी देने की ज़रूरत है। ये सफिशेंट नहीं है कि हम साल में एक बार कोई प्रोग्राम का इंतज़ाम कर ले और उसमें बस हम अपने शिकवे गिले करते रहे। नहीं, हर कदम पे, हर मोड़ पे, हर हालत में, हर कीमत में, हर सूरत में हमें ये तैयार होना चाहिए। हमें लड़ना चाहिए बातिल से, दुश्मनों से, ज़ाहिरी भी और बातिनी भी, और गद्दारों से भी हमें लड़ना चाहिए। तो इसलिए आप लोग तैयार रहे। आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे में पढ़ रहे हैं, उलमा बनने जा रहे हैं, इसलिए आपके कंधों पर हर तरह की जिम्मेदारियां आने वाली है। सिर्फ जिम्मेदारी घर की नहीं है, सिर्फ जिम्मेदारी कौम की नहीं है, सिर्फ जिम्मेदारी अपने इलाके की नहीं है, पूरे देश की हिफाजत की जिम्मेदारी आप पर आ रही है। आपको याद होगा 2-3 साल पहले दिल्ली के अंदर मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ बहुत सारी रैलियां निकाली गई है और बहुत सारे लोग, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, उन बच्चों ने भी हुकूमत के ख़िलाफ़, जुल्म सितम के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ें बुलंद की है। एक लड़का है कन्हैया कुमार, उसने ये कह दिया कि हिंदुस्तान में हमें आज़ादी चाहिए, हमें चाहिए आज़ादी हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान से नहीं। उस वक्त हमें आज़ादी चाहिए थी इंग्रेज से और आज हमें आज़ादी चाहिए भारत में। तो इसलिए उस पर भी मुकदमा ठोक दिया गया था। वो बहुत मतलब लड़ने के बाद, उसके बाद वो कुछ आज़ादी की सांस ले रहा है। तो इसीलिए आपकी आवाज़ दबाने की कोशिश की जाएगी। बातिल से दबने वाले ए आसमां नहीं हम 100 बार कर चुका है तो इम्तिहा हमारा, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आशा नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। तो इसलिए हमें मजबूत होना चाहिए। इसलिए हमें हर तरह की स्किल से, हर तरह की मालूमात से, उलूम व फ़नून से आरास्ता होना चाहिए। हम पर ज़रूरी है कि हम आज़ादी के पीछे जिन लोगों की इतिहास और तारीख़ है, उन तारीख़ को हम टटोलें, उन तारीख़ को पढ़ें, उन तारीख़ को समझें, उन तारीख़ से हम क्या करें, अपनी रहनुमाई हासिल करें। तो इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। वक्त कम है, आप लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लंबी चौड़ी तकरीर के ज़रिए भी इन सारी बातों को उजागर करने की कोशिश की है। और सारे दिन और तवील उम्र है दरकार इसके कहने को, हमारी दास्ता औराक मुख्तसर में नहीं, ये तारीख़ इस वक्त में मुकम्मल नहीं की जा सकती है।
साल हा साल लग जाएंगे, बहुत उम्र लग जाएगी इस तारीख को कमा हक़ हो और उसके हक़ को अदा करते हुए लोगों के सामने पेश करने में। लेकिन जो भी हो, एक झलक हमें अपने अकाबिरीन की याद आती है, मुजाहिदीन आज़ादी की याद आती है। हम दुआएं करें और उनको ज़िंदा रखें अपने दिलों में, उनको ज़िंदा रखें अपने कारनामों में, उनको ज़िंदा रखें अपने ही किरदारों में, ताकि वो हक़ अदा होगा। और मेरे भाइयों, मैं आप लोगों से आखिरी बात ये शेयर करता हूँ। दिन जा रहा है, आज आज़ादी का 78वां साल है। एक साल के बाद फिर हम एक साल और आगे चले जाएंगे। आप आलिम बनने जा रहे हैं, इसलिए आज स्कूलों में, कॉलेजों में आज आज़ादी का जश्न मनाया जाता है। यकीन मानिए, इदारों में इस आज़ादी के पीछे उस तारीख़ को दोहराया नहीं जाता है। आज भी तुम्हारे यहाँ एक साहब तशरीफ़ लाए, उन्होंने भी कहा है कि वह इस मदरसे में इसलिए आते हैं ताकि वो तारीख़ को सुन सके, क्योंकि वो दीगर प्रोग्रामों में भी जाते हैं, स्कूलों में जाते हैं, उनको इन्विटेशन मिलता है, लेकिन वहाँ जाने के बाद सिर्फ वही है कि मनाने का एक जोश होता है, एक जश्न होता है, बस लोग मस्त मगन होते हैं और अपनी हकीकत को भूल जाते हैं। तो इसलिए वो यहाँ आते हैं ताकि उस तारीख़ का चर्चा हो, आप उनको आप अपने बुज़ुर्गों की तारीख़ बताएं और वो सुने और वो सीखे। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम जा बजा हम गाहे बगाहे उन तारीख़ का चर्चा करें ताकि हमारी न्यू जनरेशन वो सुने। आखिरी बात ये है कि आप देखो, आज स्कूलों कॉलेजों में मैं जाता रहता हूँ, लेकिन लोगों के ईमान को लेकर खिलवाड़ किया जा रहा है। मतलब मजहबी आज़ादी नहीं है। अब बहुत सारे बच्चे अपने अकायद से महरूम होते जा रहे हैं, बहुत सारे बच्चे अपनी हकीकत से महरूम होते जा रहे हैं, नहीं जा रहे बल्कि उनको महरूम किया जा रहा है। तो उसकी ज़िम्मेदारी को भी आपको लेनी पड़ेगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे याद किया है। मैं इस काबिल न था, लेकिन आप लोगों ने याद किया। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। कुछ बातें मैंने टूटी फूटी अंदाज में आपके सामने पेश की है। जो भी खामियां आपके सामने नज़र आए, आप उसको नज़रअंदाज करें और मेरे इस फीलिंग को समझने की कोशिश करें। अल्लाह ताला क्या करे, हमें बैठने को कबूल फरमाए और आपकी इस मेहनत को भी कबूल फरमाए, क्योंकि आप इस दार रोशन के मालिक है, इस देश के मालिक है। वाकिफ़ तो है इस राज से, ये दार रोशन भी, ये तकमील वफ़ा हमसे हुई है। और आखिरी बात मैं कहकर अपनी बात ख़त्म करता हूँ इस शेर के साथ कि रुदाद मेरे गम की ताहशर पढ़ी जाए, शीशे की कहानी है पत्थर पे लिखी जाए, फिर देखना मक्तल में सन्नाटा नहीं होगा, जो बात हकीकत है वो बात कही जाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।